आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप 8वीं जमात के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम कुव्वतनुमा इस सबक पर जो कुव्वतनुमा इस टॉपिक पर जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में आता ही है। तो सबसे पहले चलिए हम कुव्वतनुमा के जो फॉर्मूले हैं उस पर बात करते हैं। कुव्वतनुमा के यहाँ पर मैंने 7 फॉर्मूले लिया हूँ, जिसमें एग्जाम में जो है यहाँ पर देखिए पहला जो फॉर्मूला है हमारा ए कुव्वत एम ज़र्ब ए कुव्वत एन बराबर ए कुव्वत एम जमा एन। यानी किस तरह से रहेगा कि अगर इनका असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा की जाती है। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छी तरह से। यानी यहाँ पर असास अगर सेम है, पूरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, असास अगर सेम हो तो उनकी कुव्वतों में जमा की जाती है। बस फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6 इस तरह के जो हमारे फॉर्मूले है। यहाँ पर देखिए ए कुव्वत 0 यानी ए मीन्स यहाँ पर कोई भी अदद रह सकता है। जैसा 17 यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, तो 17 की जगह पर 4 कुव्वत 0 बराबर 1 इस तरह से भी हमारा जवाब आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो, और जिसमें हम लोग कुव्वतनुमा के उसूल पर किस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। उसी तरह से दूसरा जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुव्वतनुमा पर ही बात करेंगे। यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हमारे ये तौसीफ़ ज़ाब्ते वाले फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले हैं? तौसीफ़ ज़ाब्ते फॉर्मूले हैं। इस पर भी पेपर में जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मार्क्स का जो है पूछा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर जो क्वेश्चन एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बड़ा आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो यहाँ पर आप आए हुए जो क्वेश्चन है हमारे, चाहे वो तौसीफ़ ज़ाब्ते पर हो या फिर कुव्वतनुमा के फॉर्मूले पर, तो हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि गौर से देखिए, यहाँ पर जज़र एक्स, यहाँ पर भी जज़र एक्स, इसी तरह से हर जगह हमको जज़र एक्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमको दो मुतबादिल जो है क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला फॉर्मूला कि अगर उनके असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला नंबर 6 यानी ए कुव्वत 0 बराबर 1 होता है। तो पहले नंबर 1, यहाँ पर हमने जज़र एक्स बराबर हमने ए बताया। ओके, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि असास अगर सेम हो तो कुव्वतों में जमा होती है। तो यहाँ पर देखिए जज़र एक्स है तो इसकी कुव्वत कितनी है, यहाँ हम लेते हैं नीचे ए कुव्वत कितनी है वहां पर 3/5 ज़र्ब ए कुव्वत 2/5। असास सेम है इसलिए कुव्वतों में जमा का अमल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 जमा 2/5। यहाँ पर दोनों कसरों में इसका नसब नुमा सेम है इसलिए इसे एक दफा लिखा जाएगा और दोनों अददों के ऊपर जमा किया जाएगा। 2 और 3 कितना होता है, 5। तो हमारा जवाब कितना हासिल हुआ, 1। यानी इन दोनों जो हमारे रुक्न है इनका जवाब हमें कितना मिला, जज़र का एक्स हासिल हुआ, क्योंकि ए का जवाब हमें कितना मिला है, 1 मिला है। अगला जो हिस्सा है हमारा उसको मैजरिस लिखते हैं 2 जज़र एक्स। इस तरह से नीचे सेम टू सेम आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, इनकी कुव्वतों की जमा करनी है। हम यहाँ लिखेंगे 2/3 जमा 1/3। नसब नुमा सेम है इसलिए 2 और 1 3, ये कितना मिल गया हमें, 1। तो यहाँ पर देखिए 2 यानी तकसीम में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा जज़र एक्स। इन दो टर्म्स का जवाब हमारा कितना मिला, जज़र एक्स जमा एक्स, इस तरह से। ओके, जज़र एक्स से सॉरी। ओके, तो देखिए जज़र 2x और जज़र एक्स कितना हो गया, 3 जज़र एक्स हो गया बटे, इसी तरह से नीचे भी वही है 3 जज़र एक्स। यहाँ पर देखिए जज़र 3x, एक कट गया। हमारा पहला जवाब हमें कितना हासिल हुआ, 1 हासिल हुआ, लेकिन उसमें दो मुतबादिल का है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ पर ए कोई भी अदद हो सकता है, जज़र वाला हो सकता है, रुकने की शक्ल में हो सकता है, यानी जिसका दर्जा 0 हो उसका जवाब कितना आता है, 1। तो हमारा दूसरा जवाब कौन सा रहेगा, ये। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर 196 का जो जज़रुल मुरब्बा होता है वो 14 है, 225 का 15 है,
290 का 17 और 2116 का 46। यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है, तो जो भी हमारा जज़र मुरब्बा रहेगा वो पॉइंट में हम लिखेंगे। तो पहला वाला जो हिस्सा है हमारा यानी 1.96 का जज़र मुरब्बा कितना रहेगा 1.4, ये हमने लिखा, जमा 225 का यानी 2.25 का जज़र मुरब्बा कितना रहेगा 1.5 प्लस 2.89 का जज़र मुरब्बा कितना है 1.7 बटे। अब नीचे जो है 6 अदद के बाद हमारा जो है मुरब्बा अदद शुरू होता है। यहाँ पर यानी किसका मुरब्बा अदद है 46 का, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे 0.046 इस तरह से हम लिखेंगे। सबकी जमा अगर हम करें तो ऊपर आएगा हमारा 4.6 और नीचे है 0.046। अगर हम इसको कुव्वत की शक्लों में अगर लिखे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यानी 46 ज़र्ब 10 कुव्वत 1, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और इसे किस तरह से लिखा जाएगा 46 ज़र्ब 10 कुव्वत 3। यहाँ पर देखिए 46 कैंसल और एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है 1 कुव्वत m बटे 1 कुव्वत n, यानी असास सेम हो तो कुव्वतों में नफी का अमल होता है। तो यहाँ पर असास इनका सेम है यानी 10 कुव्वत 3 ज़र्ब 10 कुव्वत 1, तो यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे हम लोग यानी 1 कुव्वत नफी 3 यानी 1 कुव्वत नफी का 2। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है और से देखिए 6.25 मुरब्बे अदद अगर आपको याद है तो ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जज़र यानी क्या, जो नंबर अंदर दिया हुआ है उसका हमें जज़र मुरब्बा लेना है, ये हमको से सवाल कहता है। तो 6.25 यानी 625, यहाँ से आप आशार्य बोल जाइए यानी 625 किसका मुरब्बा अदद है 25 का, हमने यहाँ लिखा यानी आशार्य एक के बाद लगेगा। इसके बाद मकब का जिक्र किया गया है, किसका क्या है मकब का, यानी जज़र मकब 729 का जज़र मकब क्या रहेगा 0.9 रहेगा, क्योंकि 9 का मुरब्बा 81 और 81 का जज़रुल उसका मकब कितना होता है 729 होता है। जमा यहाँ पर 121 किसका मुरब्बा अदद है 11 का यानी 1.1 का, बटे नीचे जो हमारा जवाब है 20-25 किसका मुरब्बा अदद है 25 है 5 का और ये है 4, ओके यानी 4.5, ये कॉस कुव्वत 2। सबकी जमा कीजिए 2.5 0.9 1.1, कितना जवाब आएगा हमारा, ये हो गया 15 के 5 हासिल का आया 1 यानी 4। ओके तो हमारा ऊपर जवाब कितना मिला 4.5 बटे 4.5 कॉस कुव्वत 2, ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 1 कुव्वत 2 यानी 1। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी हमें दो मुतबादिल सिलेक्ट करना है। तो आप पहले सवाल को गौर से देखिए कि यहाँ पर जज़र के अंदर 100 दिया हुआ है, तो जज़र के अंदर 100 यानी जज़र के अंदर 100 किसका मुरब्बा अदद है 10 का। हम पहले बड़े वाला जज़र लिखते हैं, उसमें सबसे पहले 100 का जो है हम जज़र मुरब्बा लेते हैं, 100 का जज़र मुरब्बा कितना है 10 कॉस कुव्वत 2 नफी। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है हमारे पास a कुव्वत m और उसकी कुव्वत n होती है, ओके यानी हमें क्या करना है कुव्वतों में ज़र्ब का अमल करना है। ये दो जो है एक के साथ ज़र्ब करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 यानी 2/6। अगर हम इसकी तकसीम करें तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग 64 1/3 और 64 1/3 यानी 64 का जज़रुल मकब लेना है। यहाँ पर 64 का जज़रुल मकब कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरी कुव्वत से ये गया, तो कितना बचा हमारे पास ऊपर 10 नफी 4। ओके यहाँ पर हमने निकाला था 36 किसका मुरब्बा अदद है 36 है 6 का मुरब्बा अदद, 10 में से 4 गए कितना बचा 6/6 यानी कितना जवाब हमें हासिल हुआ 1 हासिल हुआ। तो हमारा पहला आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। और दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला हमारे पास a कुव्वत 0 बराबर 1 होता है, a मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर इसका जवाब भी क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आपको क्या करना है ज़र्ब का अमल करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको पहली वाली जो कसर इसे लिखते हैं हम 6.28 ज़र्ब 3.14 बटे 9.42। अब यहाँ पर तकसीम दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, तकसीम का रूल आपको पता है कि जब तकसीम
को हम ज़र्ब में कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाली कसर का जो नसब-नुमा ऊपर चला जाता है और शुमार कुनिंदा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम ज़र्ब की अलामत लगाते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा 12.56 और नीचे हो जाएगा हमारा 3.14 कॉस कुवत 2। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 6.28 ज़र्ब 3.14 बटे 9.42 ज़र्ब 12.56, इसे हम 2 दफ़ा लिखते हैं, 3.14 ज़र्ब 3.14। देखिए 3.14 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 314 एका 314, 314 दूनी 628। अब इसे दो से तकसीम कीजिए, 2 से तकसीम करना है आपको, 2 एका 2, यहाँ पर 2 से हम इसे तकसीम करते हैं 942 को, 942 को 2 से तकसीम करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 8, 1 बचा, बने 14, ये हो गया 7, ये हो गया 14, बचा 0, 2, 2 एका 2, यानी कितना हमें जवाब मिला, ये जवाब हमें हासिल हुआ। अब देखना है आपको कि 4.71 और हमारे पास कितना बचा है, 12.56 बटे 4.71। अभी ये देखना है हमको कि ये किसके पाड़े में आता है। ओके, तो इसको आप तकसीम कीजिए और आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। मैंने यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, क्या कहा गया है हमें कि 2 कसी रुकनियाँ है। एक है हमारे पास x कुव्वत 3 नफी 2x कुव्वत 2 नफी 1 और x नफी x कुव्वत 2, इन कसरों के हासिले ज़र्ब का दर्जा कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, x कुव्वत 3 नफी 2x कुव्वत 2 नफी 1। अगला जो है हमारा x कुव्वत 2 नफी x कुव्वत 2 जमा x। आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा जो दर्जा रहेगा, जब इनकी ज़र्ब करेंगे तो सबसे बड़ा दर्जा कौन सा रहेगा। तो देखिए इसका असास x है, इसका असास x है, तो हम यहाँ लिखेंगे x कुव्वत 3 ज़र्ब x कुव्वत 2। अगर कुव्वत असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा की जाती है, यानी 3 जमा 2, तो x बराबर कितना मिल गया, 5, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5 है। ओके, क्योंकि इससे बड़ा दर्जा हमें यहाँ पर कोई हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, यहाँ पर भी देखिए कि 2 मुतबादिल को इंतखाब करना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें कि जो सवाल दिया गया है उसे लिखिए एज इट इज, 3x जमा 2 बटे 6 जमा 2x बटे 3 जमा x जमा 1 बटे 2 बराबर 5। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो कसरों का नसब नुमा है सबसे पहले उसे सेम करिए। देखिए 6, अब 3 को हम 6 बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ज़र्ब कर देंगे और इसे 3 से ज़र्ब कर देंगे। तो जो हमारी पहली कसर है उसे आप एज इट इज लिखिए, 3x जमा 2 बटे 6। अब 2 से ज़र्ब पूरी कसर को देना है, तो ये हो जाएगा 4x बटे 6 जमा इसे 3 से ज़र्ब देना है, इसे 3 से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा 1 को 3 से ज़र्ब देंगे, हो जाएगा 3 एका 3 बटे 6 बराबर 5। सबका नसब नुमा सेम हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर लिखी हुई है कसरे, यानी जो ऊपर लिखे हुए रुकन, इन रुकनों को हम एक साथ जमा की अलामत के साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे 3x जमा 2 जमा 4x जमा 3x जमा 3 बराबर 5। अब 6 इधर तकसीम कर रहा है, सबका नसब नुमा सेम है और वो इधर जाके क्या करेगा, ज़र्ब। पहले इधर सॉल्व कीजिए, देखिए 3x 4x और 3x कितना हो गया, 10x जमा 2 और 3 कितना हो गया, 5 बराबर 6 पंजे 30। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 5 जमा में है इधर जाकर नफी करेगा, ये हो गया 10x बराबर 30 नफी 5, 10x बराबर 25। अब x यहाँ ज़रबी शक्लों में इधर जाकर तकसीम करेगा, x बराबर 25 बटे 10। आपको पता है कि जब कभी भी तकसीम की शक्ल में ऐसा अदद आए, यानी 10, 100, 1000, हम लोगों ने अशरी निज़ाम जो है 5वीं जमात में सीखा है कि जिसके नसब नुमा में जितने सिफर होते हैं, यानी 10, 100, 1000, इस तरह से अगर
अदद आते हैं। अगर एक सिफर रहा तो आशारिया एक अदद के बाद लगेगा, तो x बराबर हमारा मिल गया 2.5। ऑप्शन नंबर हमारा 2 रहेगा। ओके, इस तरह से हमने हमारा एक पहला ये जवाब हो गया। अब दूसरा जवाब हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 25/10 को तकसीम करना है। 25 और 10 किसके पाड़े में आता है, ये आता है 5 के पाड़े। 5 के पाड़े में 10 2 नंबर पर आता है और 5 के पाड़े में 25 5 नंबर पर आता है। तो 5/2 ये हमारा दूसरा ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इस तरह से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करना है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये तौसी ज़ाब्ते वाला है। तौसी ज़ाब्ते में एक हमारा फॉर्मूला है, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2 बराबर एक बार नफी में और एक बार जमा में। अगर हम गौर से देखिए यहाँ पर, तो देखिए गौर से, ये वाला जो हिस्सा इतना हमारा, ये हमें इसे जाहिर करता है। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है हमें, ये इसे जाहिर करता है। तो यहाँ पर ए मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, और बी मीन्स क्या हो जाएगा, पी। अगर हम इसे ऐसी शक्ल में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1 कुव्वत 2 नफी पी कुव्वत 2 बटे, ऑलरेडी पी नीचे है इसलिए पी कुव्वत 2। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। फॉर्मूला अगर याद है तो एग्जाम्पल बड़ा ही आसान आप लोगों को लगेगा। आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले प्लस और जो हमारे कुव्वतनुमा के, जैसे क्या करना है, कुव्वतनुमा के ज़ाब्ते और तौसी सूरत के ज़ाब्ते, जो मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था, जितने फॉर्मूले हैं उतने फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कीजिए। हमें मिनिमम दोनों टॉपिक पर 4-4 क्वेश्चन तो वो पेपर में पूछता ही है। जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ये मैं 2015 से 2024 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए, वही प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सवाल हमें दिया गया है, जजर में एक नफी के बटे 25 बराबर 4/5। अभी हमें क्या करना है, इसको जजर से हटाना है। तो इसे जजर से अगर हटाना है, क्योंकि बराबर की जानिब एक कीमत दी गई है हमको, जब हम जजर हटाएंगे तो यहाँ पर कुव्वत लग जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुव्वत आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरफैन का मुरब्बा लेने पर, तरफैन का मुरब्बा हम लेंगे। तो ये हमने तरफैन का मुरब्बा लिया, ये एक नफी के बटे 25 इसका मुरब्बा बराबर 4/5 इसका मुरब्बा। ओके, ये मुरब्बे से जजर कट गया, इधर हमें मिला 1 माइनस के बटे 25 बराबर, इसका मुरब्बा लेंगे, 4 का मुरब्बा होता है 16, 5 का मुरब्बा होता है 25। अभी यहाँ पर देखिए एक जो है जमा कर रहा है, ये इधर जाकर नफी करेगा। अभी हमारे पास इधर क्या बचा दे रहे हैं आपको, ये दोनों सेम है, यानी इनका सॉल्व करने का तरीका जो है हमारा सेम है। इतना है कि यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा रुकिए, हम सॉल्व करते हैं। ये कनेक्ट हो गया। पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा पहला क्वेश्चन है 5x नफी 16 बटे 7x नफी 18 बराबर 2/3। 3 तकसीम की शक्ल में है, इधर जाकर ज़र्ब करेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, 3 कॉस में 5x जमा 16 बराबर 2 अपनी जगह पर रहेगा, इधर वाला हिस्सा इसे आकर ज़र्ब करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो 2 कसरे हैं दोनों जानिब, लेकिन बीच में बराबर की अलामत है। इससे पहले हमने किया था, जैसा कि मिसाल के तौर पर इस तरह की अगर कसरे रहती है, फॉर एग्जांपल ऐसी कसरे रहती है, तो हम क्या करते हैं, तिरछी ज़र्ब करते हैं। इन दोनों का ज़र्ब, इन दोनों का ज़र्ब और नीचे वालों का भी ज़र्ब होता है। लेकिन जब बराबर आ जाए कसरों के दरमियान में, तो यहाँ पर नीचे वालों का ज़र्ब नहीं होता। यह बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए 3 पहले ज़र्ब करेगा, ये हो गया हमारा 15x जमा 3 का पारा 16 तक लेना है, 16 तिया 48। ओके, बराबर 2 7 के साथ ज़र्ब करेगा, ये हो गया 14x, फिर 2 जो है
नफी 18 के साथ ज़र्ब कर, नफी का 36, ये हो गया 15x नफी 14x। नफी 14x की तरह से, क्योंकि बराबर की इधर की जानिब इधर आएगा तो नफी होगा। नफी का 36 अपनी जगह पर रहेगा और 48 इधर आकर नफी में हो जाए, नफी का 48। 15 में से 14 गए, x बचा। ओके, और यहाँ पर देखिए 36 और 38। ओके, इनकी आपको जमा करना है, तो यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं की है, नहीं। ओके, ये भी बराबर है 48, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 के 4 हासिल का आया 1, ये हो गया हमारा 84। नफी का 84 हमारा जवाब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पर सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। ये एक्चुअली में ये यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस का जो 48 है, ये माइनस का जो 48 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 48 में से 36 को माइनस अगर करते हैं हम लोग तो कितना मिलता है 12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा 12, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसी तरह की ये जो प्रॉब्लम है इसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके इक्वल टू में 0 है। अब देखिए यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर क्या था बराबर, तो हमने तिरछी ज़र्ब करते वक्त नीचे की ज़र्ब नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर दरमियान में जमा है, तो हमें क्या करना है x नफी 5 बटे 5, ओके, जमा x जमा 2 बटे 2 बराबर 0। अब बराबर 0 इधर की जानिब है, लेकिन तिरछी ज़र्ब करना है दोनों कसरों में, तो इन दोनों की ज़र्ब पहले करेंगे। 2 कॉस में x नफी 5 जमा इन दोनों की ज़र्ब 5 कॉस में x जमा 2। अब दोनों कसरों के दरमियान में जमा था, इसलिए इन दोनों की भी ज़र्ब होंगी। ये हो गया 5 दूनी 10 बराबर 0। अब 2 से इसको ज़र्ब करो, 2x नफी का 10 जमा यानी 2 का x के साथ ज़र्ब, फिर 2 का 5 के साथ ज़र्ब। अब 5 का x के साथ ज़र्ब 5x जमा 5 दूनी 10 बराबर 0। ज़र्ब, ये तकसीम में ज़र्ब है, इधर आकर ज़र्ब करेगा, ये हो गया 0। अब देखिए 2 और 5 कितना हो गया 7, 10 में से 10 गया, यहाँ बच गया 0 बराबर 0। तो 0 तो कोई मायने नहीं रखता है हमारा, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटे 7, x बराबर कितना 0। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में दो मुतबादिल हम लोगों को मुंतखब करना है। पहला 0.3 का मुरब्बा लेंगे, तो यहाँ पर पूरा सवाल लिखते हैं 0.3 की कुव्वत 2 जमा 0.1 की कुव्वत 2 नफी 0.2 की कुव्वत 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 0.3 यानी 3 का मुरब्बा लेना है, यानी 0.9 जमा 0.1 का मुरब्बा लेना है 0.1 नफी 0.2 का मुरब्बा लेना है 0.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ये नफी में है और ये वाला, तो क्या होगा हमारा जवाब, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ओके, तो यानी 9 में से 5 गए, कितना बचा 0.9 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.4 प्लस 0.1 क्वेश्चन मार्क। हमारा जवाब मिला 0.6, यानी पहला जवाब है हमारा 0.6। अब दूसरा जवाब हमारा क्या मिलेगा, तो 0.6 जो दूसरा 6 का मुरब्बा लेना है, तो 6 का मुरब्बा क्या होता है 36 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट में इसलिए 0.36 यानी 1/2। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, थोड़ी पीछे से आवाज आपको आ रही होगी, इंशाल्लाह हम लोग, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी वीडियो पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। हासिल ज़र्ब करना है दोनों कसरों का और उनका दर्जा, यानी जिनका दर्जा बड़ा है उसी का कीजिए, बस जवाब आपका मिल जाएगा। दोनों का नसब सॉरी दोनों का साथ सेम है, इसलिए कुव्वतों में जमा का अमल 3 ज़र्ब 2, तो x बराबर कितना 5, ऑप्शन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है हमें। ओके, हमें बोला गया है कि पहला वाला जो कॉस है इसका जमई माखूस लेना है। तो जमई माखूस किस तरह से लेंगे, 5a नफी 3b का जमई माखूस क्या हो जाएगा
5a जमा 3b, और इसका भी जमा माकूस लेना है, ये नफी में है, ये हो गया जमा का 6a नफी का 2b। अब इसकी अमल कीजिए, ये हो गया हमारा 11a जमा b, 11a जमा b। अभी इनका क्या करना है, दोनों का मजमुआ करना है। तो जिस तरह से हमने 5a नफी 3b का जमा माकूस लिए, तो 5a जो जमा में है तो वो नफी में हो जाएगा, और b नफी में था, यानी ये 3b नफी में था तो वो जमा में हो जाएगा। इस तरीके से ये जवाब नहीं, सॉरी, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा a, और 3b में से 2 भी गया, बचा b, लेकिन 3 जो है बड़ा अदद है इसलिए उसकी अलामत, और 6 बड़ा अदद था उसकी अलामत, a जमा b, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कीमत मालूम करना है, 1/3, 1/2, 1/4, 1/2, 1/2। ये हम लोग कुव्वत नुमा में सीख चुके हैं। 1/3 यानी जज़रुल मकब 27, जज़रुल मकब क्या रहेगा 3, ज़र्ब 1/2 36, इसका मुरब्बा अदद है 6 का, ज़र्ब 9 की चौथी कुव्वत यानी 3 बटे, नीचे आते हैं 5 का जज़रुल मुरब्बा लेना है, 5 इसका मुरब्बा अदद है 5 का, ज़र्ब 20 का, सॉरी 400 का जज़रुल मुरब्बा लेना है, यानी 400 किसका मुरब्बा अदद है 20 का। इस तरह से तो यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा, इसकी ज़र्ब यानी 9 चौक 36, 36 बटे 100। अब जवाब की बारी आती है, तो किस तरह से जवाब रहेगा हमारा, यहाँ पर इसे काटना है। ओके, सॉरी 9 चौक 54 होगा, ये 18 तिया 54, 18 तिया 54 बटे 100 आएगा। नीचे कितनी सिफर है 2, तो हमारा जवाब 2 के बाद लगेगा, यानी 54.0। हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर दोबारा से आपको बताता हूँ किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, और से देखिए। ओके, मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ आपको किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप गौर से, क्या कहा गया, पहला वाला जो हिस्सा हमारा वो कौन सी शक्लों में है, पहला जो है 1/3, 1/3 यानी जज़रुल मकब 27, इसका मकब अदद है 3 का। ओके, ज़र्ब 36, 1/2 यानी मुरब्बा अदद। ओके, और 1/2 उसकी कुव्वत अगर आ गई तो यानी क्या हो गया, जज़र मुरब्बा लेना है, 36 किसका मुरब्बा अदद है 6 का, ज़र्ब 81 किसकी चौथी कुव्वत है, यानी 1/4, ये जो चौथी कुव्वत है वो है 3 की चौथी कुव्वत। नीचे 25, 25 1/2 यानी इसका क्या करना है, जज़र मुरब्बा लेना है, 25 मुरब्बा अदद किसका है 5 का, ज़र्ब 400 किसका मुरब्बा अदद है 20 का। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की ज़र्ब करते हैं, 3 तिया 9, और 9 छक्के 54 होता है, 54 बटे 20 पंजे कितना होता है 100। अब अदद नीचे 2 सिफर है, तो ऊपर भी 2 अदद के बाद अशारिया लगेगा, लेकिन ऊपर हमारे पास 2 ही अदद है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 54.0। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। 2 मुतबादिल लेना है, क्या कहा है 3 तीसरी कुव्वत लेना है। यहाँ पर अभी देखिए 2 जो है नफी की शक्लों में, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी अदद का अगर हम मकब अदद लें और अगर वो नफी में आता है तो उसका जवाब हमेशा नफी में रहेगा। 2 का मकब लेना है, 2 का मकब कितना होता है 8, लेकिन नफी में। यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 यानी कुव्वतों की ज़र्ब करना है। फॉर्मूला याद है आपको, a कुव्वत m उसकी कुव्वत n, ये फॉर्मूला हमारा, यानी दोनों कुव्वतों की ज़र्ब होगी। अब 2 और 3 की ज़र्ब कीजिए, कितनी हो गई 6 हो गई, बटे नीचे वाला हिस्सा 3 का मकब यानी 27, y की कुव्वत 3, ऐसा ऑप्शन हमारा नंबर 1। अब दूसरा ऑप्शन उसने हमको कहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y है, y की कुव्वत मस्बत में है, फॉर्मूला नंबर जो भी हमारा यहाँ पर मौजूद है, a कुव्वत नफी m बटे 1/m, यानी अगर कुव्वत मस्बत में हो और वो तकसीमी शक्लों में है
तो जब हम उसे ऊपर लाते हैं तो उसकी कुव्वत मनफी में आ जाती है। तो यहाँ पर y को अगर हमने ऊपर ले गए, यानी नफी 8, x कुव्वत 6, तो y की कुव्वत जो 3 है वो मस्बत में है, लेकिन ऊपर आती सी ये मनफी में आ जाएगी 27। इस तरह का ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि सवाल क्या बोला गया है, कितना के बराबर कितना हो। इस तरह से हमें ये सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम हमारा सवाल यहाँ लिखते हैं, जजर में एक नफी के बटे 25 बराबर 4/5। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जजर हटाना है। तो जजर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तरफैन का जो है मुरब्बत लेंगे। अगर यहाँ पर कोई कीमत नहीं रहती है तो हम यहाँ क्या कर सकते थे, यहाँ पर तिरछी ज़रब कर कर कुछ जो अमल होता था हम लोग अमल करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, तरफैन का मुरब्बत लेना है। अगर तरफैन की एक जानिब से अगर जजर हटता है, ओके, तो जजर अगर हट रहा है तो दूसरी जानिब में भी क्या होगा, उसका जजर नहीं हटेगा, उसमें कुव्वत लगेगी। तो हम क्या करेंगे, तरफैन का मुरब्बा लेंगे। तो तरफैन का मुरब्बा देखिए इस तरह से हम लेते हैं। तरफैन का मुरब्बा लेने पर 1 माइनस के बटे 25, यहाँ पर कॉस कंप्लीट इसका कुव्वत 2 बराबर यहाँ पर 4/5 इसका कुव्वत 2। इस तरह से अब यहाँ देखिए कुव्वत से जजर कैंसिल, हमारे पास जवाब मिला 1 माइनस के बटे 25। यहाँ पर इसका मुरब्बा लीजिए, 4 का मुरब्बा होता है 16 और 5 का मुरब्बा होता है 25। अब यहाँ पर एक जो है जमा की शक्ल में इधर जाकर नफी करेगा। हमारे पास ये नफी के बटे 25 बराबर 16/25 नफी का एक, एक कसर नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नफी के बटे 25 एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखते हैं और इसे कसर बनाते हैं। कसरे हम लोगों को सॉल्व करते आती है, तिरछी ज़रब करते हैं। 16 एका 16 नफी, फिर इन दोनों की ज़रब 25 एका 25 बटे फिर इन दोनों की ज़रब 25 एका 25। यहाँ पर देखिए नफी के बटे 25 बराबर 16 में से 25 माइनस करें तो कितना आता है, नफी का 9। नफी का 9 क्यों, क्योंकि 25 जो है हमारा ये बड़ा अदद है बटे 25। अब के यहाँ पर तकसीमी शक्ल में, सॉरी 25 जो है तकसीमी शक्ल में है, उधर जाकर ज़र्ब करेगा तो नफी के बराबर 9 ज़र्ब कौस में नफी का 25 बटे 25। अब यहाँ से देखिए ये 25 से 25 कैंसल, लेकिन इसकी अलामत 9 को लिख जाएंगे हमारी। नफी का के बराबर नफी का 9, यहाँ से नफी नफी कैंसल और के बराबर हमें कितना हासिल हो गया, 9 हासिल हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा सवाल हमको दिखाई दे रहा है उतना ही इसका आसान जवाब है। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। क्या दिया गया है, 4b नफी 2a जमा 5 नफी 3b नफी 9 जमा 5a नफी 4 जमा 3b नफी 2a। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो बी वाले हैं सबको पहले हम लोग क्या करते हैं, राउंड कर देते हैं कि बी हमारे पास उनकी कीमतें कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले 4b, इसे लिख लेते हैं 4b। उसके बाद आगे आते हैं नफी का 3b, इसे भी साथ में लिख लेते हैं नफी का 3b। और अगला जो है जमा का 3b। ओके, इसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए नफी का 3b जमा का 4b, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 4b। अगला लेते हैं हम लोग 2a, यानी नफी का 2a, यहाँ पर जमा का 5a, फिर यहाँ पर दोबारा से नफी का 2 है। यहाँ पर देखिए ये नफी और ये नफी जमा हो गया, यहाँ पर हो गया 5a नफी का 4 है। 5 में से 4 गए, कितना बचा, जमा का a, यहाँ पर हमें मिल गया। अब अगला क्या बचता है, हमारे पास अदद बचता है, जमा का 5 नफी का 9 और नफी का 4। इन दोनों का अलामत सेम है, इसलिए जमा का 5 एज इट इज। 9 में 4 मिलाइए कितना होता है, 13 होता है। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो नफी का 8 आता है। अब इसे जरा थोड़ा तरतीबवार लिखते हैं हम लोग। तो किस तरह से हम जानते हैं, सबसे पहले ए जमा 4b नफी का 8, इस तरह का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर 4। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है और हमारे जो भी एग्जाम्पल आएंगे स्कॉलरशिप में उसे सॉल्व करते चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो तौसी सूरत है उसकी कुछ एग्जाम्पल और हमारा जो कुव्वत नुमा के जो फॉर्मूले पर जो एग्जाम्पल पूछी जाती है उस पर आज हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम जो क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए हर कॉस के दरमियान में जमा है, जमा और नफी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉस को खोलना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला कॉस हमारा 2x कुव्वत 2 जमा 5x नफी 8। अब कॉस के बाहर जमा की अलामत है, तो कॉस के अंदर जो भी रुक्न मौजूद रहेगा उसकी अलामत में तब्दीली नहीं आएगी। बात याद रखना है आपको कि जब कभी भी कॉस के बाहर अगर जमा की अलामत रहती है तो कॉस के अंदर मौजूद जो भी रुकन है, जितने भी रुकन है उनकी अलामतों में तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो 7x कुव्वत 2 है यह हमारा जमा का रहेगा, जमा 7x कुव्वत 2, यहाँ पर नफी 9x एज इट इज और जमा का 3। लेकिन अगर किसी कॉस के बाहर नफी रहा तो कॉस में मौजूद जितनी भी रुकन है सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर पहला जो 9x कुव्वत 2 जमा में है वो हो जाएगा नफी में, नफी का 9x कुव्वत 2, ये नफी और ये नफी क्या हो गया जमा, जमा का 4x और जो 6 है ये हमारा जमा का हो जाएगा 6x। जैसा कि पिछली एग्जांपल हमने क्या किया था, हमने जो यकसा मुतगैर रखने वाले ओके जो भी रुकन थे हमारे उन्हें हमने एक साइड पर लिया था। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। हम जिसकी कुव्वत 2 है सबसे पहले हम लोग क्या करते उसे लिखते, तो देखिए 2x कुव्वत 2 उनकी अलामतों के साथ लिखिए, उसके बाद है जमा 7x कुव्वत 2, उसके बाद नफी का 9x कुव्वत 2। देखिए 7 और 2 9x कुव्वत 2 नफी 9x कुव्वत 2, इसका जवाब हमें क्या मिल गया 0। अगला है 5x, आगे लेते हैं हम 5x, उसके बाद नफी का 9x, उसके बाद जमा का 4x। यहाँ पर देखिए 4 और 5 कितना होता है 9x, नफी का 9x, ये भी कैंसिल, ये हो गया 0। बाकी जो रुकन बचते हमारे पास 8 जमा 3, ओके यहाँ पर 3 ये 8, उसके बाद जमा का 6। या देखिए नफी 8 जमा 9, हमारा जवाब कितना मिला 1, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा चौथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन दो कौसों में अगर ज़र्ब करे तो हासिल ज़र्ब का दर्जा कितना। ओके, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर दोबारा से हम यहाँ पर जो एक फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला देखिए a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2, आते हैं हम लोग यहाँ पर a जमा b और a नफी b। इसे अगर आगे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर पहले कॉस पर गौर करें तो पहला कॉस जो है हमारा a जमा b के जैसा दिखाई देता है, यानी a मीन्स यानी यहाँ पर कौन है 16 x कुव्वत 4 और b हमारे पास कौन है b बराबर हमारे पास है 81। लेकिन हम लोगों ने तौसी सूरत में जब इस तरह की जो प्रॉब्लम थी उसे हमने क्या किया था, किस तरह से सॉल्व किए थे कि जो ज़रीब होता है ज़रीब को भी हमने चौथी कुव्वत में लाना है। तो 16 की चौथी को सॉरी 16 किसकी चौथी कुव्वत है वो है 2 की, तो हम इसी तरह से लिखेंगे 2 की चौथी कुव्वत, यानी हमको दोनों को एक कॉस में बताकर उसकी चौथी कुव्वत लिखना है। 81 किसकी चौथी कुव्वत है 81 जो है ये है 3 की चौथी कुव्वत, 3 की चौथी कुव्वत है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कौन सा अमल है, ये पहला कॉस हो गया हमारा जमा करके, ओके। दूसरा जो कॉस है ये इसे हमें नफी में लिखना है, यानी हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको किस तरह से मैं समझा रहा हूँ ये, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, यानी 2 की कुव्वत 2x कुव्वत 4 जमा 3x कुव्वत 4।
यानी अगर गौर से देखा जाए तो ये वाला जो सवाल है हमारा ये इस फॉर्मूले को जाहिर करता है। तो ए कुवत 2, ए मीन्स ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पर 16 को हम कॉमन बाहर निकाल देते हैं। ओके, 16 हमारा कुछ मायने नहीं रखता है, ये नहीं रखता है मायने, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक्स कुवत 4 ज़र्ब एक्स कुवत 4, दोनों का असास सेम है, इसलिए कुवतों में जमा का अमल यानी एक्स कुवत 4 कितना मिल गया हमें, सॉरी एक्स कुवत 8। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। मैंने ये वाला हिस्सा जितना भी आपको समझाया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक दफा फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ए है, ए को हमने चौथी कुवत में 2x कुवत ये शक्ल में लिखा, उसी तरह से 81 को हमने चौथी कुवत यानी 3 की चौथी कुवत होती है, इसे हमने इस तरह से लिखा। अगर इसे आप लिखेंगे तो ये एक कॉस में पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा जो है एक कॉस का हिस्सा है, ये जो है एक कॉस का पूरा हिस्सा है, और दूसरे कॉस में भी इसी तरह से आपको बताना है। ओके, अगर आप ऐसा करें या वैसा करें, हमारा जो जवाब सेम इसी तरह से आएगा। आप कुछ भी करें तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट्स है, यानी ये ए को जाहिर करता है, 3 जो है बी को जाहिर करता है, यहाँ पर 2x ए को जाहिर करता है और 3 जो है बी को जाहिर करता है। तो यहाँ पर देखिए जमा ये हो गया और ये हो गया हमारा नफी। तो देखिए सेम टू सेम वैसा आया, और यहाँ पर यानी ए कुवत 2 नफी बी कुवत 2, ए मीन्स यहाँ पर हमने 4x लिया और बी जो क्या लिया हमने 4। ओके, इस तरह से हमने ये यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी ज़र्ब करना है। ओके, 31 और 32 की आप पहले ज़र्ब कीजिए, उसके बाद 30 और 33 की ज़र्ब कीजिए, और उसके बाद इनका जो जवाब आपको मिलेगा, यानी चलिए हम इसकी ज़र्ब करते हैं, 32 ज़र्ब 31, ये हो गया हमारा 31 दूनी 62, हासिल किया है 6, 31 तिया 93, 93 और 6 कितना होता है 99, ये हमने यहाँ लिख दिया। ओके, फिर 30 और 330 की ज़र्ब करनी है, तो ये हो जाएगा ज़र्ब 990। ओके, फिर इनकी ज़र्ब कीजिए, उसमें प्लस 1 मिलाइए, तो इनकी ज़र्ब करना है, ये हो गया पहला वाला, 0 से ज़र्ब करेंगे तो ये 0, फिर पहला 0, 9 दूनी 18, हासिल का आया 1, 9 नाम 81, 81 और 1 82, 82 के 2 हासिल किया है 8, 9 नाम 81, 81 और 8 कितना होता है 89, इस तरह से हमने लिखा। 2 अदद से ज़र्ब मुकम्मल हो गई, इसलिए यहाँ 2 सिफर। अब ये 9 है, तो जो जवाब हमने पहले लिखे थे वही जवाब यहाँ पर लिखना है, 8 2 9 8। ओके, जमा करिए, 0 8 0 1 2 1 18 और 1 9, तो हमारा जवाब कितना मिला 9 8 2 0 8 0। अब ये किसका जो है जज़रुल मुरब्बा है, ये हमें देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये जज़रुल मुरब्बा जो है 981 का है, इसमें प्लस 1 करना है, प्लस 1 करना है, तो हमें मिला 98 20 81। अब यहाँ पर देखिए जो डिजिट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी 81, यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पर 1 है, और इकाई के मकाम पर कौन कौन है, ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है। तो याद रखो कि जब कभी भी 6 डिजिट आते, कितने डिजिट आते हैं हमारे 6 डिजिट आते, तो उसका जो जज़रुल मुरब्बा रहेगा वो हमेशा 3 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसके 4 डिजिट है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा 991। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या करना है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ए कुवत एम कॉस कुवत एन, यानी कुवतों में ज़र्ब का अमल। यहाँ पर देखिए ए, यहाँ लिखते एक्स वाई, नफी, एक्स से पहले हमने वाई को ज़र्ब किया, फिर एक्स से जेड को ज़र्ब करें, ज़र्ब ए। अब वाई से जेड को ज़र्ब करेंगे, ये हो गया वाई जेड, नफी, फिर y से x को ज़र्ब करेंगे, ये हो गया हमारा yx, ज़र्ब a से z x को ज़र्ब किया जाएगा यानी zx, नफी zy।
सबका असास सेम है, इसलिए कुव्वतों की जमा। तो एक्स वाई नफी एक्स जेड जमा वाई जेड नफी वाई एक्स जमा जेड एक्स नफी जेड वाई। तो यहाँ पर देखिए वाई जेड ये कट गया, उसके तरीके से ये नफी वाला कट गया, ये भी कट गया, सब कट गए। तो ए बराबर ए कुव्वत 0 यानी 1, हमारा सी ऑप्शन ये रहा। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और मजीद क्वेश्चन का मुताला करेंगे। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।